देखिए, आपने बुध को शुक्र माधव तो परोसा ही नहीं, जाइए जाकर परोस आइए। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया। जी। मैं अभी परोस के आता हूँ। ये शुक्र माधव तो मैं आपको परोसना भूल ही गया। ये शुक्र माधव बड़े प्रयास से मैंने चंदन के वृक्ष से तोड़ा है, बड़े प्रेम से मैंने आपके लिए बनवाया है। कृपया इसे ले लीजिए। ये बिजली की चमक, ये बादलों का गरजना, ये वर्षा ऋतु का समय भी नहीं। चंदन, चंद, बचे हुए शुक्र माधव को धरती में गाड़ा, भूले से भी किसी को मत खिलाना। बुध, क्या हुआ बुध? आनंद, हम कुछ देर यहीं रुकेंगे। अनिरुद्ध, तुम बाकी भिक्षुओं को लेकर कुशागार की ओर जाओ, हिरण्य नदी के समीप। हम दोनों तुम्हें वहीं मिलेंगे। आनंद, तुम इस वृक्ष के नीचे मेरा आसन रखो। जी बुध। मैं कुछ समय यहीं विश्राम करूंगा। जी। आइए बुध। आनंद, बहुत प्यास लगी, जल्दी जाकर मेरे लिए चल ले आओ। ऐसा गंदा पानी नहीं दे सकता मैं बुध को।
बुद्ध, आनंद, जल लाए, मुझे बहुत प्यास लगी। बुद्ध, वहाँ का जल बहुत गंदा है, आपके पीने योग्य नहीं है। कलकत्ता तक रुकिए, वहाँ का जल मीठा और निर्मल है। वहाँ जाते ही मैं आपके जल पीने का और स्नान करने का प्रबंध कर दूंगा। आनंद, इस भिक्षा पात्र में जल लाओ, जल स्वच्छ है, जल्दी जाओ। जी बुद्ध। ये कैसे हो गया? भिक्षा पात्र डालते ही पानी शुद्ध हो गया। बुद्ध, बुद्ध, मैं पहले गया तो ताल पूरा गंदा था। जब आपने दोबारा भेजा तो भिक्षा पात्र डालते ही पानी शुद्ध हो गया। ये अनोखी बात कैसे हुई? मेरी बात ध्यान से सुनो आनंद। हमारा सांसारिक शिष्य चंद, जिसके घर हमने भोजन किया था, वो मेरा अंतिम भोजन है। लोग उस पर लांछन लगाएंगे, कहेंगे वो भोजन अयोग्य था। पर तुम उनसे कहना कि मुझे जीवन में दो ही भोज अविस्मरणीय और रुचिकर लगे। प्रथम भोज जो मैंने परम सत्य पाने से पूर्व ग्रहण किया, और दूसरा जो महापरिनिर्वाण से पहले मैंने ग्रहण किया। चांद को व्यथा नहीं हो, उसे प्रसन्नता हो कि उन दो भोजन में से एक भोजन उसने मेरे लिए परोसा था। आनंद, हमें हिरण्य नदी के पार जाना है, कुशागार के समीप। वहां साल के वन है, साल के वृक्षों पर बहुत सुंदर पुष्प आते हैं, बिल्कुल ज्वाला के समान। लाल रंग के सुनहरे पुष्प। मल्ला राजद्वार के पास हमें जाना है। जल्दी चलो आनंद। जी बुद्ध। हमें देर हो रही है। आइए, आराम से बुद्ध, आराम से। आनंद, इन दोनों वृक्षों के नीचे मेरा बिछोना बिछा दो। मैं यही विश्राम करूंगा। जी बुद्ध। अनिरुद्ध, अनिरुद्ध, धर्म का स्वभाव तथागत है। तथागत का अर्थ है जो है, जैसा है। इसी अद्भुत तथागत से कमल का पुष्प उत्पन्न हुआ। तथागत से अनिरुद्ध का उदय हुआ। आप सभी का उदय हुआ। आनंद का उदय हुआ। इस संपूर्ण प्रकृति का उदय हुआ। जो भी
तथागत से उत्पन्न हुआ है और जो भी तथागत में विलीन होगा उसे हम तथागत कह सकते हैं। धर्म कहीं से नहीं उपजते और ना ही कहीं जाते हैं। धर्म केवल है और रहेंगे। आज से मैं और सारे भिक्षु आपको तथागत कहेंगे। आपको तथागत कह के हमें स्मरण होगा कि हम सब में तथागत का बिंदु है। जैसे यदि हमारे सर में पीड़ा हो और उसे हम तथागत से स्वीकार भाव से स्वीकारें तो वो पीड़ा समाप्त हो जाती है। इसका कारण है कि हमारी आदि शक्ति उस पीड़ा से लड़ने के लिए बह निकली और आदि शक्ति उसका उपचार कर रही है। ये दोनों विभाजित शक्तियां सर की पीड़ा से अधिक सर को दुखा रही हैं। यदि हमने तथागत से इस पीड़ा को स्वीकार भाव से स्वीकार कर लिया तो दरार भर गई। अब हमारी सारी शक्ति इस पीड़ा को आरोग्य करने में जुट जाएगी। आइए बुद्ध। बुद्ध अपने जीवन में अदृश्य सत्य को भी अपने में यथार्थ कर हम दीन आत्माओं को दिखाया है आप। क्या हुआ भिक्षु अनिरुद्ध? आप तो धैर्यवान, फिर आज रो क्यों गए? प्रिय भिक्षु, मुझे आज आभास हुआ है कि बुद्ध आज रात्रि ही निर्वाण को प्राप्त होंगे। आनंद, मेरा सिर उत्तर की ओर होना चाहिए।